बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। किडनी डिजीज़ सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। यूट्यूब पर आपने बहुत से टाइटल्स देखे होंगे कि 5 या 10 सज़ाएँ खाएँ और गुर्दों की बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर लें। यहाँ मैं आपको एक बात समझाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि सिवाय कुछ मरीज़ों को छोड़कर गुर्दे का हर मरीज़ कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ के साथ डॉक्टर के पास आता है और तकरीबन तमाम मरीज़ों को शुगर, ब्लड प्रेशर और इसके साथ कोई ना कोई और बीमारी भी होती है। इसलिए हर मरीज़ के लिए एक फ़िक्स्ड डाइट चार्ट बनाना बहुत नामुमकिन है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हर घर में गुर्दे का जो मरीज़ है उसकी उम्र, जिन्स, शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिन की रिपोर्ट, आरएफटीज़ यानी यूरिया क्रेटिनिन और जीएफआर को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने मरीज़ का डाइट प्लान एडजस्ट करना पड़ता है। और इसमें सबसे अहम किरदार आप मरीज़ के रिश्तेदारों का है। आपने अपने डाइटिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और कुछ केसेस में सर्जन के साथ मिलकर डाइट प्लान की कम्बिनेशन तैयार करनी होती है, जिससे मरीज़ की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो सकें और इसके गुर्दों को कम नुकसान पहुँचाया जा सके। बीपी और शुगर कंट्रोल में रहे, क्योंकि इन दोनों के अनकंट्रोल होने की वजह से गुर्दों पर बुरे असरात रुनुमा होते हैं और उम्र के हिसाब से मरीज़ को ग़िज़ाई कमी का सामना भी ना करना पड़े। एक और चीज़ जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप एक जीते जागते मरीज़ के साथ हैं, किसी मशीन के साथ नहीं हैं। मरीज़ बीमार भी हो सकते हैं, जैसे सीज़नल नज़ला ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन या किसी भी वजह से मोशन या उल्टी वगैरह। इस सिलसिले में एहतियात बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो और खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए तो जल्द अज़ जल्द डॉक्टर को कंसल्ट किया जा सके और बीमारी और दवाइयों के गुर्दों पर बुरे असरात को कम किया जा सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी और बच्चों में गुर्दों की तकलीफ़ और बीमारी हो जाए तो डाइट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी बहुत बार सुना है कि पानी का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आम इंसान को और पथरियों और इन्फेक्शन वाले मरीज़ों को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि छोटी पथरियों और कंक्रीशन गुर्दे से निकल सकें और इन्फेक्शन के चांसेस भी ना हों। इसके साथ ग्रेड 2 से 4 तक के रीनल फेलियर के पेशेंट को पानी अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के अलावा हम ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी में पोटेशियम कम होता है और सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है जो गुर्दे से पत्थरियों को निकालने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा मरीज़ बग़ैर मलाई के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ बहुत कम मिक़दार में, जैसे 250 मिलीलीटर या एक छोटा कप। लेकिन जिन मरीज़ों के गुर्दे ख़राब हों वो हाई कैल्शियम, पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ेट होने की वजह से उसका दूध, दही का इस्तेमाल एहतियात से करें। अब हम आते हैं फ्रूट्स की तरफ। बीजों वाले अमरूद, छिलके समेत एप्पल, पपीते का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है और शुगर का लेवल कम होता है। तरबूज लें, जामुन लिए जा सकते हैं, आलू खारा खाया जा सकता है। इसके अलावा खजूरें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं, लेकिन इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है और शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, पोटेशियम भी ज़्यादा होता है। इस तरह वो मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा है और जिनको शुगर है वो खजूरों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आम, चीकू, केला, गंडेरी ये फल आपने बिल्कुल नहीं खाने। शुगर के मरीज़ बिल्कुल ये फल ना खाएँ क्योंकि इससे उनकी शुगर और फिर किडनी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माल्टे, खुबानी, अंगूर और कीवी, इनमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको रोज़ाना एक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं सब्जियों की तरफ। बंद गोभी, फूल गोभी, ये हाई फाइबर वाली सब्जियां हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थायराइड वाले पेशेंट इन सब्जियों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। न्याज़बो यानी बेसल, धनिया, सेलरी, इनकी ग्रीन टी इस्तेमाल की जा सकती है। खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इनमें सोडियम पोटेशियम की मिकदार कम होती है और पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आलू में पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको खाना है और सब्जियों में इस्तेमाल करना है तो आप इसको बॉईल कर लें और अगर समोसे बनाने हैं तो इसके साथ सब्ज़ी और चिकन मिक्स कर लें और डीप फ्राई करने के बजाय एयर फ्राई कर लें। हरी सब्जियां जैसे पालक और साग वगैरह, ये इनमें ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो पेशेंट जिनको किडनी में स्टोन बनते हैं वो ये सब्जियां इस्तेमाल मत करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दालें, उनमें पोटेशियम की मिकदार, फ़ॉस्फ़ेट की मिकदार ज़्यादा होती है, थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जैसे बड़ा और छोटा गोश्त। प्रोसेस्ड मीट जो डब्बों में बंद आता है वो ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप मछली और मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वज़न से को 2 में डिवाइड करें, जैसे 60 केजी वाला मरीज़ 30 ग्राम गोश्त ले सकता है। ये वो मरीज़ जो गुर्दे के पेशेंट हैं। इसके अलावा आप जो गुर्दे के पेशेंट हैं उनको कीटो डाइट नहीं लेनी चाहिए, उनको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए।
इसके अलावा नमक और चीनी के इस्तेमाल से ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करें। ऊपर से डाल के मत खाएँ, चॉकलेट मत खाएँ, कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर भी ज़िंदगी अच्छी गुजारी जा सकती है। चाय के सिर्फ 1 या 2 कप लें। प्रेगनेंसी में 7th मंथ के बाद किडनी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए गायनोकोलॉजिस्ट के साथ नेफ्रोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करें और यूरिन RFT ज़रूर करवाएँ और तमाम ग़िज़ाई हिदायत पर जो मैंने ऊपर बताई हैं उसका ख़ास ख़्याल रखें। बच्चों में गुर्दे की बीमारी हो तो डाइट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी पसंद के खाने एहतियात के साथ बनाए जा सकें और उनमें मेल न्यूट्रिशन को बचाया जा सके। इसके अलावा आप इन तमाम ग़िज़ाई हदायत को जो मैंने ऊपर बताई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट की नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं।